सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अद्वैत केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज एंड डाइसैकराइड्स के बारे में। तो हमारे पास तीन तरह के डाइसैकराइड्स हम पढ़ेंगे आज, और हम ये भी सीखेंगे कि मोनोसैकराइड से डाइसैकराइड किस तरह बनाए जाते हैं एंड वाइस वर्सा, और उसमें कौन से टाइप के लिंकेजेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, जिसमें हमारे पास वही ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जो हमने ग्लूकोज के टाइम पे किया था। तो मेन इसमें बात क्या है कि जो फिफ्थ कार्बन का OH है, इसके जो O लोन पेयर है वो इस कार्बन पे अटैक करेंगे और यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, एंड देन ये H हमारा ट्रांसफ़र होगा इस O की तरफ, जिससे ये OH बनेगा। अब हम ये बात तो जानते ही है कि ये sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन हमारा प्लेनर होता है, यानी कि इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट है ये। तो अटैक हो सकता है इस साइड से और इस साइड से। तो हमारे पास बन सकते हैं दो तरह के इसका आइसोमर्स, जिनको हमने एनोमर्स का नाम दिया था। तो अब देखते हैं कि इसमें एनोमर्स की फॉर्म किस तरह की होगी और इसमें कितने मेंबर की रिंग बनती है। ओके, तो लेट्स काउंट फर्स्ट ऑफ ऑल मेंबर्स कितने बनेंगे हमारे पास। तो O का लिंकेज इस O का लिंकेज हमारा होगा इस कार्बन के साथ। तो एक O ये वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हमारे पास बनेगी यहाँ पे 5 मेंबर रिंग इंक्लूडिंग O। तो ये हमारे पास है 5 मेंबर रिंग, जिसमें ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन है। अब D के लिए क्या था, D के लिए फिफ्थ कार्बन पे जो CH2OH है वो ऊपर की तरफ होगा और H कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की तरफ। कार्बन नंबर 4 चेक करते हैं। कार्बन 4 में OH कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे। तो इसमें कहाँ पे आएगा वो, नीचे की तरफ। वही ट्रिक है जो हमने ग्लूकोज के टाइम की थी। अब इसमें थर्ड कार्बन पे OH कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे OH ऊपर आ जाएगा और H कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। अब सेकंड कार्बन पे हमारे पास OH बनेगा और CH2OH प्रेजेंट है। अब अगर ये अल्फा एनोमर है तो अल्फा एनोमर में OH कहाँ पे आता है, नीचे की साइड पे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, CH2OH। और अब अगर मुझे यहाँ पे बीटा बनाना होता तो क्या करता मैं, बीटा कार्बन बनाने के लिए ये OH कहाँ पे आ जाता, ऊपर की साइड पे, और ये कहाँ पे आ जाता, नीचे की साइड पे। तो वहाँ हमारे पास बन जाता उसका बीटा एनोमर। तो ये जो आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारे पास है बीटा एनोमर ऑफ फ्रक्टोज, बिकॉज इसमें OH कहाँ पर है, ऊपर की साइड पे है, और बाकी सभी OH की ओरिएंटेशंस वही है जो अल्फा एनोमर में थी। अब हमें इसका नाम सीखना है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज का नाम किस तरह किया जाएगा। तो फ्रक्टोज में जो हमारी मेन यूनिट हमारे पास बनती है वो है ये वाली, दैट इज कॉल्ड फ्यूरैन। तो बेसिक यूनिट जो फ्रक्टोज की हमारे पास है वो फ्यूरैन बनती है। तो उसका नाम हम इसी के बेसिक नाम पे करेंगे। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ पहले एक बार, तो मैं अल्फ़ा बनाऊंगा, बीटा स्ट्रक्चर का नाम भी उसी तरह हो जाएगा। तो अल्फ़ा में OH सेकंड कार्बन पे कहाँ पे होता है, नीचे। ऊपर क्या आ जाएगा, CH2OH। तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। और D के लिए CH2OH ऊपर आता है, यहाँ पे H। फोर्थ पे OH नीचे आता है, H ऊपर। देन थर्ड पे OH ऊपर, H नीचे। अब क्योंकि ये अल्फ़ा एनोमर है तो अल्फ़ा आ जाएगा। अब ये D है तो D आ जाएगा। फ्रक्टोज होता है नेगेटिव रोटेशन वाला, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देन इसका हमने बनाया फ्रक्टोज से, तो ये फ्रक्टो बनेगा। मेन रिंग कौन सी है इसमें, फ्यूरैन, तो फ्यूरैन नाम लिखा जाएगा। अब क्योंकि शुगर है तो ये ओज बन जाएगा, तो नाम बना इसका अल्फा D माइनस फ्रक्टो फ्यूरैनोस। अब अगर मैं बीटा की बात करता हूँ तो दैट विल बी बीटा D माइनस फ्रक्टो फ्यूरैन ओज। यहाँ पे माइनस का मतलब है कि जो फ्रक्टोज है वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट करता है, इसलिए इसके लिए माइनस साइन यूज़ किया गया। अब देखते हैं डाइसैकराइड्स के बारे में। तो डाइसैकराइड्स वो होते हैं जिनको अगर मैं हाइड्रोलाइज करता हूँ तो मुझे मिलते हैं 2 यूनिट मोनोसैकराइड्स की। तो हम 3 तरह के डाइसैकराइड्स पढ़ेंगे आज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो मुझे मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज।
जब मैं माल्टोस को करता हूँ हाइड्रोलाइज तो मुझे मिलते हैं 2 यूनिट्स अल्फ़ा डी ग्लूकोज की, और जब मैं लैक्टोज को करता हूँ हाइड्रोलाइज तो मुझे मिलता है बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। तो ये यूनिट्स आपस में कंबाइन होती है और मुझे क्या मिलते हैं, ये डाइसैकराइड्स। अब हमें देखना ये है कि कौन से लिंकेज से कंबाइन होते हैं। ओके, तो डाइसैकराइड्स में हम पहले बात करेंगे सुक्रोज के लिए। तो सुक्रोज को मैं टेबल शुगर, साथ ही साथ इसको मैं केन शुगर भी कह सकता हूँ, क्योंकि शुगर केन से ऑब्टेन होती है। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, जो सभी डाइसैकराइड्स में कॉमन होगा। अब इसमें हमारे पास जो यूनिट्स प्रेजेंट थी दैट वाज अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, और उन दोनों में जो लिंकेज हमारे पास प्रेजेंट होता है दैट इज़ 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये 1 और 2 रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को, कि किस कार्बन से लिंकेज प्रेजेंट है। तो आई विल से लिंकेज फ्रॉम कार्बन इन दी साइक्लिक स्ट्रक्चर। ग्लाइकोसिडिक का मतलब है कि जब हमारे पास एक एल्कोहल दूसरे एल्कोहल के साथ कंडेंस करता है तो हमें मिलता है ईथर वाला स्ट्रक्चर, साथ में वाटर हमारे पास रिलीज होता है। तो इस ईथर लिंकेज को ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा गया है। अब देखते हैं कि जुड़ते कैसे हैं ये। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये स्ट्रक्चर हमारे पास है अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज का, एंड ये हमारे पास स्ट्रक्चर है बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज का। तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, इन दोनों के बीच लिंकेज होगा और यहाँ से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा एंड दैट विल फॉर्म एन ईथर लिंकेज। इसी को हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर अगेन। तो मैं सिर्फ अब मेन जॉइंट्स या लिंकेजेस को दिखाने वाला हूँ। बाकी लिंकेजेस की जो लोकेशन या पोजीशन है या जो ओरिएंटेशन है वो सेम रहने वाली है, यानी कि ये सभी कार्बन्स पे जो OH की ओरिएंटेशन है वो वही रहेगी जो यहाँ प्रेजेंट है। मैं सिर्फ मेन पोर्शन को या मेन लिंकेज को दिखाऊंगा। तो लिंकेज हमारा बना है इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ पे ये। तो ये जो लिंकेज हमारे पास बना है दैट इज कॉल्ड 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एंड वन मोर थिंग हियर, कि यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड बने हैं वो एसिटल एंड कीटल बने हैं, और एसिटल और कीटल आर नॉट ईजिली हाइड्रोलाइज्ड। तो ये शुगर जो हमारे पास बनी है दैट इज योर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एसिटल किस तरह से, एसिटल यानी कि इस कार्बन ध्यान दे, इस कार्बन पे OR है एंड O एंड R है। तो जब हमारे पास एल्डिहाइड में 2 अल्कोहल यूनिट्स लग जाती है तो इसे मैं एसिटल कहता हूँ। और यही अगर मैं कीटोन की बात करता हूँ तो कीटोन में हमारे पास H की जगह सिर्फ R होगा। तो ये चीज़ हमारी कीटल है और ये हमारा एसिटल है। तो इसी से आगे हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, उसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। यहाँ पे इन्वर्जन से हमारा मतलब है कि जो रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन, उसके साइन चेंज होने वाले हैं या चेंज हो जाएंगे। मतलब अगर वो पॉजिटिव रोटेशन शो करता है तो वो नेगेटिव शो करेगा, अगर नेगेटिव करता है तो वो पॉजिटिव शो करेगा। तो इन्वर्जन शुगर हमारे पास आता है सुक्रोज में। तो मेरे पास प्रेजेंट है C12H22O11 जो चेंज होता है C6H12O6 आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, प्लस एक और यूनिट हमारे पास बनती है सेम फॉर्मूले की। तो अगर ये हमारा सुक्रोज है तो ये बनता है ग्लूकोज और ये बनता है फ्रक्टोज। अब सुक्रोज में ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो पॉजिटिव होता है, ग्लूकोज का भी पॉजिटिव होता है, बट फ्रक्टोज का हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन नेगेटिव होता है। लेकिन फ्रक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन हाईली नेगेटिव होता है, तो ओवरऑल
इसका रोटेशन जो है वो नेगेटिव बन जाता है। सो एज वी कैन सी हियर, यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो अगर मैं इनकी रियल वैल्यूज़ की बात करता हूँ तो इसकी होती है +66.5 डिग्री, यहाँ पर हमारे पास होती है 52.5 डिग्री पॉजिटिव, और ये हमारे पास होती है -92.4 डिग्री। And if we add these two, we know that it will come out to be negative, and that is here positive to negative change in optical rotation. So that is why it is called inversion of sugar. तो नेक्स्ट हमारे पास है माल्टोस। माल्टोस को हम मॉल्ट शुगर भी कहते हैं। ये हमें मिलती है ग्रेन से। इसका फॉर्मूला भी होता है C12H22O11। इसकी जो हमारे पास दो बेसिक यूनिट्स होती है वो होती है अल्फ़ा डी ग्लूकोस, और इसमें जो हमारे पास लिंकेज होता है दैट इज़ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1 मतलब कार्बन नंबर 1 ऑफ फर्स्ट यूनिट, 4 मतलब कार्बन नंबर 4 ऑफ सेकेंड यूनिट, तो ये आपस में ज्वाइंट होंगे। सो लेट्स मेक द स्ट्रक्चर। तो यहाँ मैंने बनाई है 2 यूनिट्स अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज की। तो लिंकेज हमारा 1,4 था, तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है। यहाँ से हम वाटर को रिमूव करवाएंगे और हमारे पास बनेगा ईथर लिंकेज। तो आफ्टर जॉइनिंग देम वी गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड दैट इज़ योर माल्टोस यूनिट। इसमें बाकी कार्बन पे जो OH की ओरिएंटेशन है वो वही रहेंगी जो इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ध्यान दे, ये चीज़ अभी यहाँ प्रेजेंट है एज हेमी एसिटल, और हेमी एसिटल कैन बी हाइड्रोलाइज्ड ईजिली। तो ये शुगर रिड्यूसिंग शुगर में आती है क्योंकि ये फैलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकती है। अगर आपको हेमी एसिटल याद ना हो तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि एक हमारे पास OH होता है, H होता है, ये R हो गया, और ये हो गया हमारा O एंड R। तो ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर हेमी एसिटल का जो कि इससे मैच करता है। अब पढ़ेंगे हम लैक्टोज के बारे में। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये शुगर प्रेजेंट होती है मिल्क में। इसका फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा C12H22O11। व्हेन इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड वी गेट 2 यूनिट्स, फर्स्ट इज बीटा गैलेक्टोज एंड सेकेंड वी गेट इज बीटा ग्लूकोज। यहाँ पे भी हमारे पास होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें फर्स्ट कार्बन तो हमारा गैलेक्टोज का होगा और फोर्थ कार्बन हमारा ग्लूकोज का होगा। ध्यान दें, गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में C4 एपीमर्स कहलाते हैं। अगर एपीमर्स के बारे में आपको ना पता हो तो इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बनाते हैं स्ट्रक्चर क्या होंगे। तो ये हमारे पास है बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोज, ये हमारे पास है बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। तो हमारे पास होगा 1,4 लिंकेज, ये फर्स्ट कार्बन गैलेक्टोज का, ये फोर्थ कार्बन ग्लूकोज का। यहाँ से हम करेंगे वाटर का रिमूवल एंड देन विल फॉर्म ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हेयर। सो एज यू कैन सी आई हैव जॉइंड देम। तो ओरिएंटेशन OH की वही रहेंगी जो यहाँ प्रेजेंट है। तो ये लिंकेज जो बना हमारे पास दैट इज कॉल्ड 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इस लिंकेज पे ध्यान दे, ये लिंकेज फिर से हमारा क्या बना है, हेमी एसिटल। और हेमी एसिटल है, दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड ईजिली। तो ये शुगर भी हमारी क्या कहलाई जाएगी, रिड्यूसिंग शुगर। हेमी एसिटल क्या होता है मैं फिर लिख दूँ ज़रा यहाँ पे एक बार सिंप्लिसिटी के लिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये H, ये H, ये R, ये R, ये OR, ये OR, ये OH, ये OH। तो these two shows hemi acetal structure. So that is your reducing sugar. तो मैंने एक समरी कर लेते हैं। तो डाइसैकेराइड्स में हमने पहले पढ़ा सुक्रोज के बारे में, जिसकी हमारे पास यूनिट्स होती है अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। लिंकेज होता है 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। माल्टोज की बात करते हैं तो हमें मिलते हैं 2 यूनिट्स किसके, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज के। लिंकेज इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिफ्थ हमारे पास
थर्ड हमारे पास क्या है, लैक्टोज। देन इसमें हमें मिलते हैं बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोस एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस लिंकेजेस 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें माल्टोस एंड लैक्टोज होते हैं रिड्यूसिंग शुगर एंड सुक्रोज क्या होता है हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में और स्टार्टिंग कर देंगे हम प्रोटीन्स की। So if you understand the lecture today, please like and share the video and subscribe the channel. So be healthy, stay safe. Thank you.